ये सिर्फ आग नहीं थी, कई सपनों का जनाजा था जो बच सकते थे शायद। उनकी मौत का हिसाब कौन देगा? क्या 15 लोगों की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर यह लालच, लापरवाही और सिस्टम की मिलीभगत से हुई हत्या है? उन मासूम बच्चों की चीख आज भी उन दीवारों में गूंज रही होगी जो मदद का इंतजार करते करते दम तोड़ गए। क्या जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाने की थी, उन्होंने सालों तक आंख बंद कर रखी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नियमों का पालन हुआ होता, अगर फायर सेफ्टी का इंतजाम होता, अगर प्रशासन समय रहते जाग जाता, तो क्या आज 15 घरों के चिराग बुझते? सवाल है और सवाल तो पूछा ही जाएगा। लखनऊ के अलीगंज में हुई यह त्रासदी सिर्फ एक आग लगने की घटना नहीं है, यह उन सवालों की आग है जो अब पूरे सिस्टम को घेर रही है। यह उन परिवारों का दर्द है जिनकी दुनिया कुछ ही मिनटों में उजड़ गई। जरा उस मां की हालत सोचिए जो अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही होगी। उस पिता का दर्द महसूस कीजिए जिसने अपने बेटे या बेटी को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन आग की लपटें उससे ज्यादा तेज निकली। चश्मदीदों के मुताबिक जब आग ने विकराल रूप लिया तब बिल्डिंग के अंदर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कोई बाथरूम में छिप गया, कोई खिड़की तक पहुंच गया, तो कोई पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। सामने आए वीडियो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। काला धुआं पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले चुका था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही था जिसे आग पहले ही निगल चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। हादसे के बाद जो तथ्य सामने आए हैं, ये उस त्रासदी का भयावह सच है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में यह आग लगी उसे मूल रूप से रहने के लिए बनाया गया था, यानी यह एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी। लेकिन साल 2014 में इसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बदल दिया गया। अब सवाल उठता है, आखिर यह बदलाव कैसे हुआ? हाउस टैक्स के रिकॉर्ड में आज भी यह इमारत रेसिडेंशियल प्लान के रूप में दर्ज बताई जा रही। फिर वहां व्यवसायिक गतिविधियों का अधिकार किसने दिया? वहां पे कोचिंग और बाकी चीजें कैसे चल रही थी? क्या नियमों की अनदेखी की गई? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने आंख मूंद ली थी, या फिर सब कुछ जानते हुए भी नजरअंदाज किया गया? इतना ही नहीं, फायर सेफ्टी को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या ऐसी घटना का इंतजार किया जा रहा था? सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग मालिकों ने कभी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की जरूरत ही नहीं समझी। नियमों में मौजूद एक तकनीकी खामी का फायदा उठाकर इस जिम्मेदारी से बचा गया। सोचिए, जहां रोज लोगों की आवाजाही होती थी, वहां आग लगने की स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम तक नहीं थे। और जब हादसा हुआ तब उसकी कीमत 15 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। 6 नामजद आरोपियों समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 4 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन क्या सिर्फ सस्पेंशन और गिरफ्तारी से न्याय मिल जाएगा? क्या उन माता पिता को उनका बच्चा वापस मिल जाएगा? क्या उन परिवारों का दर्द कम हो जाएगा जिन्होंने अपने को खो दिया है? सवाल सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग सालों तक कमर्शियल इस्तेमाल हो रही थी, तो किसी विभाग ने इसे रोका क्यों नहीं? अगर सुरक्षा के मानकों में कमी थी, तो जांच क्यों नहीं हुई? अगर खतरा मौजूद था, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तो कौन गारंटी देगा कि कल किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी बिल्डिंग में ऐसी ही एक और त्रासदी नहीं हो जाएगी? लखनऊ के इस आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, इसने व्यवस्था के उन दावों को भी जला दिया है जो सुरक्षा और जवाबदेही की बात करते नहीं थकता है। अब देखना यह है कि जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित रहती है या फिर उन लोगों तक भी पहुंचती है
जिनकी लापरवाही और लालच ने 15 परिवार की खुशियां छीन ली। क्योंकि इस हादसे के बाद देश एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर लखनऊ अग्निकांड का असली गुनहगार कौन है? हादसा, लापरवाही या फिर लालच? प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।